बेटा एक्सरसाइज 2.5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि वेरीफाई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये कहता है वेरीफाई करिए। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की जगह एक्स लिखा हुआ, बी की जगह वाई लिखा हुआ, आइडेंटिटी है आपका ये। ओके, तो आपको क्या है, आपको प्रूफ करना है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ एक्स इंटू वाई का क्या होगा, कोई साइन प्लस में आएगा। कहते वेरीफाई करिए दोनों इक्वल है, ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, इसे वेरीफाई करना है। ओके, करते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 का पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ओके बेटे, ओके, फर्स्ट पार्ट है क्या, वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू होता है, यानी ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है, इसे वेरीफाई करना है, चेक करना क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, अगर आ गया तो वेरीफाई हो गया। तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेंगे। अब देखो हम लोग 9 राइट हैंड साइड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब बेटा अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई मतलब यानी इसको इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम लोग क्या करें, इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में। क्या करो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके बेटे, देखो अब देखो बेटा, एक्स से किया, अब किससे करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में। ओके, तो करो प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब देखो बेटे क्या करेंगे, देखो इस x को मल्टीप्लाई करें इस पूरे में मल्टीप्लाई करो। तो पहले इस x को मल्टीप्लाई करो इस एक्स स्क्वायर में, फिर एक्स वाई में, फिर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग क्या करें, इस y को मल्टीप्लाई करें इस एवरी टर्म में, एक्स स्क्वायर में भी, एक्स वाई में भी और वाई स्क्वायर में करो। y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स वाई प्लस, अब इस y को करेंगे वाई स्क्वायर में, वाई स्क्वायर में करेंगे y इंटू वाई स्क्वायर कर लिया। अब मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया, देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा माइनस, अब इस x को x से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इस x को मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर में कितना आएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी करो
यहाँ तो वही है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। फिर यहाँ दो वाई को मल्टीप्लाई करो वाई में, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर आएगा, वाई इंटू वाई क्या है वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना आएगा वाई क्यूब आएगा। ठीक है, एक पावर बढ़ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो गया, सेम क्वांटिटी है। एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस में है, सेम क्वांटिटी है, प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहाँ एक्स क्यूब बचा, यहाँ वाई क्यूब बचा। अब लिख दो इक्वल टू कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये किसके इक्वल है LHS के इक्वल है। हो गया प्रूफ, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया बेटे, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया राइट हैंड साइड इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया। हो गया बेटे, वेरीफाई हो गया। यानी प्रूफ करना था, वेरीफाई करिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना था ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। मल्टीप्लाई किया तो जो कुछ टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया। हमने राइट हैंड साइड लेके चला और प्रूफ कर दिया ये किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। वेरीफाई हो गया, यानी लेफ्ट साइड, यानी अगर राइट हैंड साइड लेके चला तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए। अगर आ गया तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया, गलती किया है। ओके बेटे, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। इस तरह सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है वेरीफाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया बेटे, एक्स स्क्वायर है एक्स वाई, वेरीफाई करने के ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड लो RHS इक्वल टू कितना है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ वही करेंगे, मल्टीप्लाई करो, इस x से पहले मल्टीप्लाई करो इस पूरे में, तो कितना आएगा बेटा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, फिर अब हम लोग क्या किससे करेंगे, अब हम लोग करेंगे इस माइनस वाई से करेंगे, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब करते मल्टीप्लाई, इस x से मल्टीप्लाई करो एवरी टर्म में, करो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर इस x से इसमें करो एक्स वाई में x इंटू वाई एक्स वाई प्लस इस x से करो वाई स्क्वायर में, क्या हुआ x इंटू वाई स्क्वायर। फिर आप करते हैं माइनस वाई से करेंगे इस थ्री टर्म में बारी बारी से, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई से करेंगे एक्स वाई में, माइनस वाई इंटू एक्स वाई, फिर माइनस वाई सिक्स में करेंगे वाई स्क्वायर में, लिखेंगे माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिख लो, इक्वल टू क्या होगा x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा एक्स क्यूब, फिर x इंटू एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ देखो x इंटू आएगा बेटा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ भी आएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये कितना है देखो y है, देखो यहाँ पर ये y है इंटू वाई, क्या आएगा वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स है, यानी एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट में देखो क्या है माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, क्या इतना आएगा वाई क्यूब आएगा, कितना आएगा वाई क्यूब।
वाई क्यूब आ गया। ओके, अब देखो बेटे, अब कुछ कैंसिल होने वाला, कैंसिल करो। क्या क्या कैंसिल होगा? देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई ये माइनस में कैंसिल हो गया। फिर देखो एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस में है और एक्स इंटू वाई स्क्वायर ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? जो बचा लिख दो, एक्स क्यूब बच गया यहाँ पे, माइनस वाई क्यूब बच गया। कितना आ गया? इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये किसके इक्वल हो गया? ये आपको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया? हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लेके चला और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया? राइट हैंड साइड आर एच एस इक्वल टू क्या हो गया? एल एच एस। दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या? दोनों इक्वल आ गया, इसमें वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ओके, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कहते इसे फैक्टराइज करिए, इसे फैक्टराइज करिए। तो क्या बेटा, तो किस फॉर्म में है? देखो ये आपको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, यानी ए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फॉर्म में। इसे फैक्टराइज कर इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, इसी फॉर्म में लिखना है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी यूज करना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो क्या होता है? ए प्लस बी, यानी एक्स जब ए और वाई जब बी हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए होता है। अगर इसे फैक्टराइज करिए तो इसी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ओके, यानी प्लस है तो यहाँ प्लस दे दो, और यहाँ पे ए इंटू बी का ऑप्शन निगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन में एक 10 कर लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू पे है और ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे है। देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पे इसी बेस्ड है, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज करें। 27 वाई क्यू और प्लस 125 जेड क्यू। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, कहते इसे फैक्टराइज करिए। ओके, तो पहले इसको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या फॉर्म में? आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। सिंस ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें बेटा। अब बट ये क्यूब नहीं है, इसे क्यूब के फॉर्म में लाना पड़ेगा। 27 को भी 125 को, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पावर 3। तो लिखो, स्टार्ट करते हैं 3 पावर 3 इंटू वाई क्यू प्लस 125 क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पावर कितना आएगा? 3 इंटू जेड क्यू। अब देखो तो यानी 3 पे भी पावर है, वाई पर भी पावर 3 है, सेम पावर है, तो होल पावर हो जाएगा। 3 वाई पर पावर कितना है? 3 आ गया। फिर यहाँ भी 5 और जेड दोनों पावर 3 है, तो होल पावर हो जाएगा, सेम पावर है। 5 इंटू जेड पावर 3, तो क्या आ गया बेटा? ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। यानी ए आपका ए है और ए का आपका बी है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। ये इस फॉर्म में आ गया। जैसे इस फॉर्म में आएगा तो हम ए वाला आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यानी एक बार प्लस कर देंगे ए और बी को, और अंदर ए और बी का स्क्वायर करेंगे और ए इंटू बी का साइन हम निगेटिव लेंगे। ओके, तो कर इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए प्लस है ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 3y प्लस 5z कर लिया।
इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए कितना है, ए देखो कितना बेटा 3a, ए स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर माइनस क्या ए बी, ए है 3y, बी कितना 5z, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी है 5z का स्क्वायर, बी स्क्वायर है। ओके, आइडेंटिटी देख लो, आइडेंटिटी है ना, बी का स्क्वायर है लास्ट में। ओके, तो कितना आ गया, फैक्टराइज हो गया। अब लिख 3, एक मिनट, तो क्या लिखेंगे 3y प्लस 5z इंटू क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर, 3 इंटू 5 कितना आएगा 15 माइनस 15 yz, अब 5 स्क्वायर कितना आएगा 5 स्क्वायर 25 और z पर भी स्क्वायर है तो प्लस 25 z का स्क्वायर हो गया बेटा, फैक्टराइज हो गया। हमने दो फैक्टर के फॉर्म में लिया है, एक फैक्टर है ये 3y प्लस 5z, दूसरा फैक्टर है 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ओके, अगर इसे और फर्दर फैक्टराइज करोगे देखो ये क्वांटिटी के फॉर्म में। ओके, आप ट्राई कर सकते हो 15 ब्रेक कर सकते इसे, यानी फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना, तो ये आप खुद से ट्राई करना आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 64 m³ माइनस 343 n³, 64 और दूसरा 343। ओके, आपको 64 m³ माइनस 343 n³, इसे फैक्टराइज करनी है। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी आपको इसे क्यूब के फॉर्म लाना पड़ेगा, इसको क्यूब के फॉर्म। तो 64 तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16, 16 इंटू 4 64, इसे तो 4 का क्यूब लिख देंगे। क्या लिखेंगे 4 का क्यूब इंटू m³ माइनस। अब इसे आपको इसका नहीं पता है तो इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, साइड में कर लो 343, तो इसे फैक्टराइज करते देखिए कितना से होगा, ये 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 देख लेता हूँ, 7 से ट्राई करता हूँ, 7 से हो रहा है नहीं, 7 5 जा, 7 5 से नहीं होगा, 7 4 जाएगा, 7 4 जाए कितना आएगा 28, 38 में से 34 में से 28 माइनस वो 6, 6 63 आया, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा, फिर 7 से 1, तो 7 कितने बार आया 3 टाइम्स आ गया, तो 7 पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग इंटू n³। अब देखो बच्चे यहाँ पे 4 पे पावर है, m पे पावर है, दोनों पे तो लिख सकते हैं, दोनों पावर सेम है, तो 4m पे पावर 3 लिख दो माइनस 7 और n दोनों पावर 3 है तो होल पावर कर दो 7 इंटू n होल पावर 3, तो किस फॉर्म आ गया a³ माइनस b³ के फॉर्म में आ गया। ओके, यानी क्या करेंगे इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, a³ माइनस b³ यानी a है आपको 4m, b कितना है 7n, जहाँ a है वहाँ 4m लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ 7n लिखेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होता है लिख दो, आइडेंटिटी होता है a³ माइनस b³ इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी होता है। अब हम लोग इसी आइडेंटिटी में क्या करेंगे, जहाँ ए है वहाँ पुट करेंगे 4m, जहाँ बी है वहाँ 7n, 4m 7n, 4m एक जगह पर, बी की जगह क्या लिखेंगे 7n, बी की जगह पर 7n पुट कर दो, इक्वल टू कितना आएगा, ये आइडेंटिटी यूज करो a³ माइनस b³ के फॉर्म में,
क्या लिखेंगे 4m माइनस 7n, ओके, इंटू, अब ए कितना है 4m है, 4m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी, तो 4m इंटू बी कितना 7n, बी आपका 7n है, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी है 7n, 7n का स्क्वायर हो गया, ओके हो गया। अभी इसे सिम्प्लीफाई कर दो तो कितना आ गया, इक्वल टू 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर कितना 16m स्क्वायर आ गया। अब 4 इंटू 7 28mn आ जाएगा, ये आएगा 7 का स्क्वायर कितना है 49n स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इस तरह से फैक्टराइज हो गया बेटे, यानी ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकेंड फैक्टर है। इस तरह से हमने क्या किया, आपको जो आपको गिवन क्वेश्चन उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज हो गया, ओके बेटे, ये आपका आंसर हो गया, ओके।